हेलो फ्रेंड्स, स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसका मैं प्रीवियस ईयर साइंस डिस्कशन स्टार्ट किया हूं और जितने भी प्रश्न होते हैं सारे प्रीवियस ईयर और उसका मैं सारे फैक्ट बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है और अभी तक चैनल पे अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। तो ये पार्ट नंबर 3 का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष जो है 9.467 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर ए नंबर की बात करें कि 3.26 प्रकाश वर्ष जो है यह एक पारसेक बराबर होता है। तो याद रखिएगा, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर हम सी नंबर की बात करें, 10⁻⁻6 मीटर एक माइक्रोमीटर बराबर होता है और 10⁻⁻15 मीटर एक फर्मी या फेम्टोमीटर बराबर। फैक्ट याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है और एक खगोलीय मात्रक 1.5 गुने 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो देखिए, कार्य का जो मात्रक है ना वो आपका हो जाएगा जूल। याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है समान होता है जूल। अगर हम वाट की बात करें तो यह जो है शक्ति का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगर हम न्यूटन की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर हम बात करें फैराडे की तो देखिए, फैराडे की जो मात्रक होता है वो धारिता होता है। तो याद रखिएगा, धारिता जो है, धारिता का मात्रक फैराडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ होता है। तो देखिए, किसी प्रक्षेप का जो प्रक्षेप पथ होता है वो परवलयकार होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए, परवलयकार क्या होता है। तो मान के चलिए कि किसी वस्तु को यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं तो देखिए, एक टाइम में दो डिस्टेंस ट्रेवल करे उसी को हम कहते हैं परवलयकार। कुछ एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, जैसे छक्का मारने पर बॉल की गति। तो देखिए, छक्का मारने पर बॉल की गति परवलयकार होती है। भाला फेंकने पर भाला की गति, तो इसका भी गति होता है परवलयकार। मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति जो है यह परवलयकार होता है। याद रखिएगा कि किसी वस्तु को जो है 45 डिग्री के एंगल से अगर हम प्रक्षेपित करते हैं तो वह महत्तम क्षैतिज दूरी ट्रैवल करती है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महत्तम क्षैतिज दूरी तय करने के लिए कितने डिग्री के एंगल की जरूरत होती है। तो 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक साइकिल स्थित त्वरण से चलमान है। यहाँ पे स्थिति है कि एक साइकिल स्थिति त्वरण से चलमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा। तो देखिए, पीछे के पहिए पर जो घर्षण बल है ना ये पश्चिम दिशा की ओर होगा, क्योंकि घर्षण बल हमेशा अपोजिट होती है। अगर मान के चलिए साइकिल आगे की ओर है तो घर्षण बल जो है पीछे की ओर होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जो जनक है ना एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की तो देखिए, लेवाइसिए जो है ना इन्होंने जो है द्रव्यमान संरक्षण दिया था। तो याद रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो है लेवाइसिए ने दिया था। अगर हम डाल्टन की बात करें तो इनके अनुसार जो है परमाणु अविभाज्य है। तो इन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने अपने परीक्षण में बताया कि परमाणु विभाज्य है। तो याद रखिएगा कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होती है और रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु विभाज्य। फैक्ट याद रखिएगा कि डाल्टन का सिद्धांत जो है मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कार्बन समस्थानिक यानी कि कार्बन C14 का उपयोग जो है डॉट डॉट का पता लगाने में किया जाता है। तो देखिए, कार्बन समस्थानिक का जो है ना उपयोग जो है जीवाश्म की आयु का पता लगाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगर हम ए नंबर की बात करें तो देखिए, परमाणु भट्टी जो है यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। अगर हम घेंगा रोग की बात करें तो देखिए, आयोडीन समस्थानिक का उपयोग जो है घेंगा रोग के पता लगाने में किया जाता है और ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। फैक्ट याद रखिएगा
कि लोहे के समस्थानिक का उपयोग जो है ना एनीमिया रोग का पता लगाने में किया जाता है, और सोडियम समस्थानिक का उपयोग रक्त का थक्का पता लगाने में किया जाता है। तो ये सारे के सारे समस्थानिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैंने एक जगह आपको बता दिए, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि NH3 यानी कि अमोनिया में N की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए अमोनिया में N की संयोजकता जो है ना 3 होती है। तो याद रखिएगा, किसी भी तो यौगिक का अगर आपसे संयोजकता पूछ दे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देख लीजिए कि यही अमोनिया है, तो देखिए NH3 इसका सूत्र होता है। तो देखिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा, N का 3 हो जाएगा और H का N हो जाएगा। तो देखिए N का कोई नहीं है तो 1 है, तो यानी कि अगर H का संयोजकता पूछती तो 1 होता, और यहाँ से नाइट्रोजन का पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी। आप इसी प्रकार से संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसे ये सारे संयोजकता आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, Al2O3 हो गया, CuO3 हो गया, MnO4, ये सारे संयोजकता आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवर्णी लवक डॉट डॉट होते हैं। तो देखिए अवर्णी लवक जो है ना यह रंगहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगर हम हरा रंग की बात करें तो यह हरित लवक का होता है। तो हरित लवक में जो है यह हरा रंग होता है। और अगर हम रंगीन की बात करें तो वर्णी लवक में जो है ना रंगीन होता है। वर्णी लवक जो है वह रंगीन होता है। हरा रंग जो है हरित लवक का होता है, और अवर्णी लवक जो है यह रंगहीन होता है। फैक्ट याद रखिएगा कि लवक यानी कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो देखिए जीवन की जो मूलभूत इकाई है ना वो आपका हो जाएगा कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो देखिए सबसे छोटी कोशिका जो है यह माइकोप्लाज्मा होती है। शुतुरमुर्ग की अंडा की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग की अंडा है। अगर तंत्रिका कोशिका की बात करें तो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। एक है यहाँ पे कि रॉबर्ट हुक ने जो है निर्जीव कोशिका कॉर्क की खोज की थी। तो यह देखिए रॉबर्ट हुक ने जो है ना सबसे पहले कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने ही की थी, और वो जो है निर्जीव कोशिका की खोज की थी। जो कौन है निर्जीव कोशिका? कॉर्क। तो ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है कि कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो देखिए कोशिका का जो मस्तिष्क जो है ना यह केंद्रक को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। कोशिका का मस्तिष्क आपका हो जाएगा केंद्रक। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे जो है पावर हाउस कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पावर हाउस जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट यहाँ पे है लाइसोसोम। तो देखिए लाइसोसोम जो है ना इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो इन्हें जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो ये सारे के सारे